जय माँ गायत्री। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी व्यक्तित्व का परिष्कार का प्रथम अध्याय हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, आध्यात्मिक प्रयासों की सार्थकता व्यक्तित्व के परिशोधन से तय होती है। बिना व्यक्तित्व का परिशोधन किए इंसान के व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में इसी शाश्वत सत्य की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से खदान से निकलने वाला लोहा बहुत मूल्य का नहीं होता, परंतु उसको भट्टी में डाल देने के बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है, इसी तरह से इंसान भी कुछ संस्कारों का परिशोधन करके अपने व्यक्तित्व की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। परिशोधन की इस प्रक्रिया का नाम तप है। इसी के माध्यम से व्यक्तित्व का परिष्कार संभव हो पाता है। युग ऋषि कहते हैं कि परिष्कार की इस प्रक्रिया का मूल आधार यह है कि हम नर पशु की तरह से न जिएं और बहिरंग ही नहीं बल्कि अंतरंग की जीवन का परिष्कार भी करें। आइए हृदय संयम करते हैं उनकी इस अमृतवाणी को। गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्तित्व का परिशोधन किस प्रकार से किया जाता है। आइए सुनते हैं उन्हीं की दिए हुए प्रवचन की और हम चलते हैं। देवीय भाइयों, खदान से जब लोहा निकलता है तो खालिश लोहा नहीं होता, उसमें मिट्टी मिली होती है। मिट्टी मिले होने को ज़मीन से खोदते हैं, खोदने के बाद फैक्ट्री में बेचते हैं, तब उससे भट्टियों के भीतर गलाया जाता है। गलने से मिट्टी अलग हो जाती है और लोहा अलग हो जाता है। इसके बाद में उस लोहे को धीरे धीरे संस्कार करना शुरू करते हैं। पहले कास्ट आयरन होता है जिसको ढलवा लोहा कहते हैं। उसके बाद में और सफाई होती है और अच्छा लोहा बन जाता है जो गर्डर बनाने, सरिया बनाने, छड़े बनाने के काम आता है। इसे और अधिक साफ करते हैं तो वह फौलाद बन जाता है जो बंदूक के रिंग ढालने के काम आता है, और अधिक सफाई करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और भी ज़्यादा साफ करते हैं तो लोहे की भस्म बन जाती है। और ऐसा लोहा सबसे बढ़िया क्वालिटी का और बढ़िया किस्म का होता है। लोहा वही होता है जो मिट्टी में मिला होता है लेकिन संस्कारित होने पर उत्तम क्वालिटी का बन जाता है। मित्रों, मैं क्या कह रहा था? यह कह रहा था कि आदमी का व्यक्तित्व मिट्टी में मिले लोहे के तरीके से है। उसमें या उसके भीतर बहुत से कुसंस्कार जमे पड़े हैं। ऐसे कुसंस्कार जमे पड़े हैं कि उन कुसंस्कारों को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाए तो आदमी को आदमी कहलाने का श्रेय प्राप्त नहीं हो सकता। आदमी को आदमी कहलाने का श्रेय प्राप्त हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके भीतर जो मलिनताएं हैं, जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों हैं जो उसके भीतर जम गए हैं, उन्हें साफ किया जाए, उनका परिशोधन किया जाए लोहे के तरीके से। मित्रों, हम सब जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे हम सब के गुरु हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का शोधन किया और किस प्रकार से हमें अपनी वाणी से ही नहीं अपने कर्मों के द्वारा हमें व्यक्तित्व का परिष्कार करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार अगर व्यक्ति का परिष्कार किया जाए, उसका आत्मशोधन किया जाए, तो किस प्रकार से व्यक्ति निम्न कोटि से उच्च कोटि की ओर बढ़ सकता है। और हम सब लोगों ने अच्छी तरीके से यह देखा है कि हम जरा सा भी अपने जीवन को रगड़ते हैं, यानी कि जो गुरुदेव ने कहा है कि जैसे कि लोहे का उदाहरण उन्होंने दिया और लोहे का परिशोधन का उदाहरण दिया, उससे हम भली प्रकार समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन का परिष्कार किस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम अपनी बुराइयों की ओर देखते हैं
अपने अंतरंग की ओर जब चलते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की कही हुई बातें सत्य साबित होती दिखाई देती हैं। और हमारे जैसे कई भाइयों ने अपने व्यक्तित्व का परिशोधन कर अपने जो निजी कार्य हैं उसमें और सामाजिक कार्य हैं उसमें सफलताएं हासिल की हैं।